हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपने और मैंने मिलकर इस चैनल के माध्यम से वर्क फ्रॉम होम के काफी सारे ऑप्शंस को तलाश किया है, जिसकी पहली कड़ी में हमने एनसीएस देखा और आज हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। कोरोना की वजह से जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है वो जॉब करने वालों को हुई है, क्योंकि उनकी सैलरी कट हुई है। उनको भी जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि अब पहले जैसा रोजगार नहीं मिल रहा है। और अब अगर इस माहौल में हमारे पास कुछ ऐसा काम हो जिसको हम घर बैठकर ही कर सकते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से आज हम एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह ये गवर्नमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, पर गवर्नमेंट जॉब से कम भी नहीं है। इवन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसे फॉलो करते हैं। इसीलिए आज गूगल ब्लॉगिंग का ऐसा एक फ्री तरीका हम देखेंगे जिसको हाउसवाइफ, स्टूडेंट, टीचर, किसान, जॉब ढूंढने वाले और जॉब करने वाले वो सारे लोग कर पाएंगे। और गूगल ब्लॉगिंग जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है वो सभी को मदद करेगा। तो आइए मिलकर सीखना शुरू करते हैं। ब्लॉग लिखने के पहले ब्लॉग होता क्या है इसे समझ लेते हैं। ब्लॉग एक तरह की वेबसाइट होती है जिसमें हम इनफॉर्मल तरीके से जरूरी जानकारी को लिख सकते हैं, जैसे हम अपनी डायरी में लिखते हैं उसी तरह से। इसमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल राइटर हो तो ही लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप हाउसवाइफ हैं और घर की सजावट या फैशन या खाना बनाने के बारे में कुछ जानती हैं, तो आप उसको लिखकर ब्लॉग में पब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह से टीचर अपने नोट्स, स्टूडेंट अपनी स्टडी लाइफ, किसान अपने खेत की फसल से संबंधित और जिसके पास जो हुनर हो वो उसे ब्लॉग में पब्लिश कर सकते हैं और घर बैठे पैसा अर्न कर सकते हैं। आपके ब्लॉग पर जो भी एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे उनसे आपको मनी मिलेगी। आप वही लिखना शुरू कीजिए जिसमें आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप इंटरनेट पर कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो वो आपको जिस भी पेज पर ले जाता है वो एक तरह का ब्लॉग या वेबसाइट ही होता है। चलिए ब्लॉग कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ब्लॉग लिखने के लिए कई सारी वेबसाइट हैं जहां पर जाकर आप लिख सकते हैं। ये हैं वो वेबसाइट्स जिनकी हेल्प से आप अपना ब्लॉग का एक पेज क्रिएट कर सकते हो। पर आज मैं आपको मोस्ट ट्रस्टेड, सेफ एंड फ्री ब्लॉग के बारे में बता रहा हूं, जिसका नाम आप सब जानते हैं। जी हाँ, गूगल ब्लॉगर। तो चलिए अब पहले आप गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। अब हम यहाँ ब्लॉगर के फ्रंट पेज पर हैं और इस पर जो टैग लाइन है पब्लिश योर पैशंस योर वे, वो ब्लॉगर को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देती है। हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो हमें तरह तरह के ब्लॉग्स की डिजाइन दिखती है जो हमें ब्लॉगर देता है, चाहे वो खाने का ब्लॉग हो, फैमिली का हो, टेक्नोलॉजी ब्लॉग हो। आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा। देखिए, डोमेन का मतलब किसी वेबसाइट का नाम होता है। ईमेल एड्रेस में ये @ के बाद आता है और वेबसाइट में www. के बाद आता है। मनी को अर्न कर सकते हैं एडसेंस के माध्यम से। मैं एडसेंस को डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा। आप एनालिटिक्स से देख पाएंगे कि कौन कौन से लोग, किस एज ग्रुप के लोग और किस देश के लोग कितने टाइम तक आपका ब्लॉग देख रहे हैं, ये पता चल जाएगा गूगल एनालिटिक्स से। इसके साथ आप मिलियन लोगों से जुड़ सकते हो। सेम स्टेप्स आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप गूगल ब्लॉगर को मोबाइल के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम साइन इन करेंगे। आप क्रिएट योर ब्लॉग से भी कर सकते हैं साइन इन। दोस्तों, ब्लॉगर गूगल का एप्लीकेशन है जैसे यूट्यूब है। तो जैसे ही आपने साइन इन पर क्लिक किया तो आप जीमेल के लॉगिन पेज पर आ गए। अब आपको आपके जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। अगर आप 18 साल से कम एज के हैं तो आप अपने मदर या फादर का जीमेल अकाउंट उनकी परमिशन लेकर यूज कर सकते हैं। पर अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो पहले आप उसे क्रिएट कीजिए। बहुत आसान है जीमेल अकाउंट बनाना।
आपको गूगल पर जीमेल सर्च करना है, फिर जीमेल की लिंक पर क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अगर आप अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं तो माई सेल्फ पर क्लिक कीजिए, वरना बिजनेस पर क्लिक कीजिए। मैंने माई सेल्फ पर क्लिक किया। यहाँ अपना नाम, यूजर नेम, पासवर्ड डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ चाहे तो फोन नंबर, रिकवरी ईमेल डाल सकते हैं, लेकिन बर्थडे और जेंडर डालना जरूरी है। अगर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो टर्म्स पर आ जाएंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा और फिर आप ब्लॉगर पर साइन इन कर लेंगे। तो मेरा जीमेल अकाउंट है, इसीलिए मैंने यहाँ लॉग इन कर लिया। अब जब लॉग इन हुआ तो हम ब्लॉगर के पेज पर हैं, जहाँ हमसे हमारे न्यू ब्लॉग का टाइटल पूछा जा रहा है। आप बहुत ही सोच समझकर टाइटल दीजिए, क्योंकि टाइटल से पता चलता है आपके थॉट्स। आप 100 वर्ड्स तक का टाइटल दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट ही दीजिए, और टाइटल आप हिंदी में भी दे सकते हैं। तो मैंने कोई टाइटल दे दिया और नेक्स्ट किया है। अब यहाँ एड्रेस पूछ रहा है, तो आप अपना टाइटल यहाँ डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ नया एड्रेस भी दे सकते हैं। लोग आपको इसी एड्रेस से सर्च करेंगे। एक और बात, यहाँ पर आपको चेक भी करना है कि आप जो एड्रेस दे रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं। तो आप बार बार यहाँ चेक कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल होगा तो ओके आ जाएगा, वरना ऐसे रेड में सॉरी लिखा आ जाएगा तो आप फिर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये नाम जो मैंने लिखा है अवेलेबल है, तो यहाँ लिखा आ गया कि दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। आप स्मॉल लेटर का यूज कीजिए, लोग आसानी से सर्च कर पाएंगे। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि blogspot.com डोमेन आपको फ्री मिल रहा है। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अब यहाँ आपसे डिस्प्ले नेम पूछा जा रहा है। आप यहाँ अपना नाम भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं जो आपने अभी एड्रेस में लिखा था या टाइटल में लिखा था। ये मेरा सजेशंस था, आप यहाँ अपने से कुछ भी डिस्प्ले दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ डिस्प्ले नेम दिया और फिनिश पर क्लिक किया। तो अब हम ब्लॉग पर आ चुके हैं, जहां से हम अपना नया करियर शुरू कर सकते हैं ऑनलाइन मीडियम में। जी हाँ, ये एक करियर ही है। अगर आप इसे ऐसा देखेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। चलिए अब इस पेज को समझ लेते हैं। इस पेज के सेंटर में एक नोटिस मिलेगा आपको कि कुछ लॉ के हिसाब से आपको ब्लॉग से कुकीज जनरेट होंगे। इसमें गूगल एनालिटिक्स और एडसेंस की पॉलिसी भी पता चल जाएगी और आप एडिशनल फीचर्स का यूज भी कर पाएंगे। आप यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ अभी हमने कोई भी पोस्ट यानी ब्लॉग नहीं लिखा है, तो मेंशन हो रहा है कि देयर आर नो पोस्ट्स। स्टेट्स पर जाकर आप अपने हर एक ब्लॉग के एनालिटिक्स यानी कितनी बार ब्लॉग देखा गया और कहां देखा गया ये देख पाएंगे। साथ ही अपने फॉलोअर्स, पोस्ट और कमेंट भी देख पाएंगे। अभी कोई पोस्ट ना होने से यहाँ सब ब्लैंक है या जीरो है। अब हम देखते हैं अर्निंग ऑप्शन को। यहाँ गूगल एडसेंस का ऑप्शन दिखा, तो ये एडसेंस क्या है देखिए। जब आप रेगुलर ब्लॉग लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक यानी लोग आपके ब्लॉग पर आएंगे, उसे पढ़ेंगे, तो आपको गूगल के एडसेंस से एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे और उन एडवर्टाइजमेंट से आपको अर्निंग होगी। अभी आगे इसे देखेंगे। आप यहाँ क्लिक करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से आप पेज देख सकते हैं। आप एक से ज्यादा पेज बना सकते हैं। लेआउट से आप अपने ब्लॉग पर एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर पाओगे और थीम से आप अपने ब्लॉग को जैसा बैकग्राउंड चाहें दे पाएंगे। यहाँ पर आपको काफी थीम मिल जाएगी और यह है सेटिंग्स का ऑप्शन। अब हम व्यू यूर ब्लॉग पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉग कैसा दिखेगा। एक अलग विंडो में हमें प्रीव्यू दिख गया है हमारे ब्लॉग का। ये हमारा एड्रेस है जो हमने चूज किया है। ये ब्लॉग का नाम दिया था। अभी यहाँ राइट, सेंटर एंड लेफ्ट में सब ब्लैंक है। जैसे जैसे हम कुछ भी ऐड करेंगे यहाँ सब दिखेगा। डिस्प्ले नेम जो भी दिया था वो भी दिखाई दिया, पेज नेम भी दिखाई दिया। आप प्लस के साइन पर क्लिक करने के बाद अपना ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं इस पेज पर। अभी मैंने बैक किया है क्योंकि अभी हम नहीं लिख रहे हैं और ये एक ब्लॉग आया तो मैं इसे डिलीट कर दिया। तो हम ब्लॉग की शुरुआत में थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो थीम पर सिलेक्ट करने के बाद कोई अलग थीम ले सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी अलग अलग थीम मिल जाएगी जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम आपके ब्लॉग के कंटेंट के हिसाब से चूज करना अच्छा होता है। जैसे मैं ये थीम चाहता हूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया और अप्लाई पर क्लिक कर दिया तो ये थीम अप्लाई हो गया। ये देखिए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हो गया थीम अप्लाई। बैक किया मैंने, या देखिए अगर मुझे ये थीम चाहिए तो मैंने अप्लाई पर क्लिक किया
ये थीम हो गया अप्लाई। अब यहाँ से भी प्रीव्यू देख पाएंगे। ये देखिए कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल पर कैसा दिखेगा वो आप इस क्लिक करके देख पाएंगे। आप कस्टमाइज ऑप्शन से अपने पेज को जैसा चाहें चेंज कर सकते हैं इन सारे ऑप्शंस का प्रयोग करके। तो अभी मैंने ये थीम चूज कर ली है। अब हमने प्लस के साइन को दबाया और ये पेज आ गया। अब आप इस पेज पर किसी भी लैंग्वेज का यूज करके ब्लॉग लिख सकते हैं। टाइटल यहाँ से दे सकते हैं। मैं अभी पूरा ब्लॉग नहीं लिख रहा हूँ पर कुछ कमांड का यूज करके बताता हूँ। इफेक्टिव ब्लॉग के लिए आप 1000 वर्ड्स तक का यूज कीजिए। मैंने अभी एक लाइन दिया है और ऐसे टाइटल दे सकते हैं। आप यहाँ से वर्ड्स को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन कर पाएंगे। यहाँ से आप कोई भी इमेज को अपलोड कर पाएंगे। यहाँ से वीडियो अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रीव्यू देख पाएंगे कि कैसा दिखेगा हमारा पेज। यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से हेडिंग को चूज कर लेंगे। यहाँ से आप फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई वीडियो, वेबसाइट की लिंक पोस्ट कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने लिंक ली, यहाँ से कॉपी की, यहाँ पोस्ट किया। आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। ओके करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आ गया लिंक। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं कभी भी। अब यहाँ से आप इस ब्लॉग को पब्लिश कर पाएंगे। मैं अभी इसे पब्लिश नहीं कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो लिख नहीं सकते तो आप डिटेक्टर जैसे वेबसाइट या ऐप से भी लिखकर ब्लॉग में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अदर लैंग्वेज में लिखना हो तो आप गूगल ट्रांसलेट या और किसी वेबसाइट की हेल्प से अदर लैंग्वेज में लिख पाएंगे। ये अभी नया ब्लॉग बनाया है इसलिए अब मैं कुछ पोस्ट अपने ब्लॉग से दिखा देता हूँ जो मेरे कुछ ब्लॉग में से एक है। देखिए ये है ब्लॉग। अब यहाँ मैं एक पोस्ट दिखाता हूँ जिसको आप में से कुछ लोगों ने भी पहले देखा हुआ है। मैं इसका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ यहाँ से। ये रहा। अब यहाँ पर आप पिक्स भी देख पा रहे हैं। बोल्ड और कलरफुल फॉन्ट्स दिखाई दिया, टाइटल दिखाई दिया। अभी यहाँ से आप स्टेट्स देख पा रहे हैं, किसने कब कितनी डेट पर देखा ये वाला ब्लॉग। आप कमेंट देख पा रहे हैं। आप अर्निंग पर जाएंगे तो आपको ये दिखेगा क्योंकि अर्निंग गूगल एनालिटिक्स और एडसेंस पर दिखता है। अब हम वापस नए ब्लॉगर अकाउंट पर चलते हैं। अब जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ेगा और ब्लॉग के व्यू बढ़ेंगे तब आपको इस तरह से गूगल एडसेंस से एक मेल आएगा। मुझे इस तरीके का मेल पहले आया हुआ है जिसमें यह मेंशन होगा कि आपको बधाई हो, आपका अकाउंट फुल्ली अप्रूव्ड हो गया है और दी गई लिंक से आप अपना एडसेंस अकाउंट बना लेंगे। इस अकाउंट के बनने के बाद आपका एडसेंस से एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाएगा। देखिए ब्लॉग्स में एडवर्टाइजमेंट आने की जगह भी दी जाती है तो आप प्रीव्यू से देख पा रहे हैं। अब देखिए मैंने जैसे इस वेबसाइट को ओपन किया तो यहाँ आपको कंटेंट के साथ ही कुछ कंपनी के एडवर्टाइजमेंट भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसी का पैसा जिसने ब्लॉग लिखा उसको मिलता है और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि लोग कितने समय तक आपके ब्लॉग पर देख रहे हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो अलग से ये एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। तो आपको एडसेंस में ये पैसा जुड़ता जाता है और इसी तरह से फिर आप अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस से जोड़कर अपना मंथली पेमेंट पा सकते हैं। इस तरह से आप अपने बैंक को एडसेंस से जोड़ देंगे पेमेंट के लिए। जब आप एलिजिबल होंगे एडसेंस की पॉलिसी से, उसको क्वालिफाइड करा सकते हैं एडसेंस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और जब आपके ब्लॉग पर काफी सारे लोग आने लगेंगे और काफी देर तक उसको देखना शुरू करेंगे तो इसमें बहुत सारी कंपनियों के एड आना शुरू होंगे। उस एडवर्टाइजमेंट का कुछ पैसा आपको मिलेगा और कुछ पैसा गूगल रख लेगा। इसके साथ ही अगर कोई इस एड पर क्लिक करता है तो उसकी भी अर्निंग आपको मिलती है। ब्लॉग पर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो। अच्छी बात यह है कि पेमेंट हमें हर महीने की 21 तारीख को मिल जाती है। तो ये ऐसा वर्क है जिसे आप घर पर बैठकर ही कर सकते हैं। आपको किसी के अंडर वर्क नहीं करना है, यानी जितना वर्क करेंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। आप ही इस काम के मालिक हैं और आप ही काम करने वाले। ये ऑनलाइन में पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। और हमारे इंडिया के कुछ सक्सेसफुल ब्लॉगर को देखिए, ये हैं, इन्होंने labnol.org के नाम से ब्लॉग का साइट बनाया है और ये है उनका ब्लॉग। आगरा के हैं, 2004 से ब्लॉग लिख रहे हैं टेक्निकल चीजों पर। ईयरली इनकी अर्निंग करोड़ों में है। इसी तरह से ये हैं शिव्यानाथ, जिन्होंने theshootingstar.com के नाम से ब्लॉग का साइट बनाया है और ये है उनका ब्लॉग। और इसी तरह से कई और भी बड़े सक्सेसफुल ब्लॉगर्स हैं, लेकिन ये आसानी से इतने बड़े ब्लॉगर नहीं बने। इन्होंने काफी मेहनत की और आज ये इस मुकाम पर हैं कि वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं।
यानी घर पर ही बैठकर ब्लॉग लिख सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। और ब्लॉगर एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज्यादा अर्न करके देता है। आप जब भी इंटरनेट पर किसी चीज को सर्च करते हो तो इंटरनेट आपको या तो वेबसाइट या फिर ब्लॉग पर ही ले जाता है। तो उस ब्लॉग में आपको कंटेंट के साथ काफी सारे एडवर्टाइजमेंट भी मिलते हैं, बस उन्हीं एड्स के आपको पैसे मिलते हैं। तो जैसा कि आप में से कुछ व्यूअर्स ने ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मुझसे पूछा था और वर्क फ्रॉम होम के बारे में भी पूछा था, तो ये दूसरा ऑप्शन था। इससे पहले जो हमने ऑप्शन डिस्कस किया था वो NCS था, जिसे हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सजेशंस देते रहिए। मैं और भी ऑनलाइन के ऑप्शंस लेकर आऊंगा और मिलकर हम सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना, साथ ही अपनों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को नई अपडेट्स के लिए प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट मैं अपने ब्लॉग पर अपलोड कर दूंगा, वहां पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं। उस ब्लॉग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। आप इन सारे माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। हम और आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बाय।